अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर की कहानी। तो सब आ जाएं, अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। बुक का पेज नंबर 126 ओपन कर लें और पेज नंबर 26 पे जो चैप्टर है वो है हमारे पास कंप्यूटर की कहानी। तो देखते हैं इसमें हमें चैप्टर में क्या बातें बताई जा रही हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें हमें कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा और हमें इस चैप्टर में और क्या क्या नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, तो आ जाए अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कर लें। तो पेज नंबर 26 पे जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर की कहानी। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है, वो एक मशीन होती है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डाटा, बहुत सारी डिवाइसेस हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं और वो हमारी बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, तो इसी कंप्यूटर की कहानी पे ये पूरा चैप्टर है। तो आज हम अपना चैप्टर रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में वो हमें कंप्यूटर के बारे में कौन कौन सी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरा नाम कंप्यूटर है, मैं एक बरकी आला हूँ। मेरे जिस्म के 4 हिस्से हैं, ये चारों हिस्से मिलकर काम करते हैं और आपको तरह तरह की सहूलतें फ़राहम करते हैं। आपकी तरह मेरा भी दिमाग है, मेरे दिमाग को सीपीयू कहते हैं। अच्छा जी, अब कंप्यूटर अपने बारे में ख़ुद बता रहा है कि मेरा नाम क्या है, कंप्यूटर है, मैं एक बरकी आला हूँ। मैं एक टेक्नोलॉजी हूँ। मेरे जिस्म के 4 हिस्से हैं। कंप्यूटर क्या बता रहा है, उसके जिस्म के 4 हिस्से हैं। मतलब कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। ये चारों हिस्से मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, हमारे जिस्म में भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं ना, सही है। इसी तरीके से कंप्यूटर के भी क्या हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्से हैं। ठीक है, और ये चारों मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। आप हमें मतलब आप लोगों को तरह तरह की सहूलतें फ़राहम करते हैं। हम आप लोगों को मतलब कंप्यूटर से किसको सहूलत फ़राहम होती है, हमें होती है। ठीक है, हम फ़ायदा उठाते हैं ना। आपकी तरह मेरा दिमाग भी है और मेरे दिमाग को सीपीयू कहते हैं। जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है ना, जो ब्रेन कहलाता है, जो हमारा कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा, आपके सामने ये एक छोटी सी मशीन पड़ी है। ये इतनी छोटी है कि आसानी से आप की हथेली के नीचे या मुट्ठी में आ जाती है। इसे माउस कहते हैं। मेरे दिमाग में जो कुछ तलाश करना हो वो उसी माउस के ज़रिए तलाश किया जाता है। अच्छा जी, तो अब कह रहे हैं कि सेकंड पैराग्राफ के सामने एक जो छोटी सी पिक्चर बनी हुई है उसे कह रहे हैं कि एक छोटी सी मशीन है जो हमारी ईज़िली कहाँ आ जाती है, हमारे हाथों में आ जाती है और हमारी मुट्ठी में आ जाती है। ठीक है, इसी को ही हम मूव करते हुए कंप्यूटर की सारी चीज़ें जो है वो सर्च करते हैं। इसी के ज़रिए हम हर चीज़ को क्लिक कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। हम अपनी जिस डिवाइस पे, जिस फाइल पे हमें जाना होता है, हम इसको ही मूव करके अपनी डिवाइस पे अपने फाइल्स तक पहुंच जाते हैं और जो भी हमें सर्च करना होता है वो हम इसी के ज़रिए करते हैं। और इस छोटी सी मशीन को क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ने पहले क्या बताया कि जो कंप्यूटर का दिमाग है उसको क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू एक अलग डिवाइस होती है। फिर एक डिवाइस होती है जो हमारी हाथों में आ जाती है, ईजिली हथेली में आ जाती है, और उसे क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ, ये देखिए, ये टाइपराइटर की तरह एक बोर्ड है। इस पर आपको सारे बटन नज़र आ रहे हैं। इन बटनों पर ABC इनसे और कई दूसरे निशान दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा कीबोर्ड है। आप मेरे दिमाग सीपीयू में जो मालूमात महफूज करना चाहते हैं, इसी बोर्ड के बटन दबाकर मालूमात सीपीयू को फराहम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आपके पास एक टाइपराइटर की तरह एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे बटन्स हैं और उसमें आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें ABCD लिखी हुई है और डिफरेंट मुख्तलिफ जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये हम कंप्यूटर में जो है हमें कोई भी चीज़ जब सेव करनी होती है तो हम अपनी याद दहाने के लिए, हम अपनी याद करने के लिए, उस पर नेम लिखने के लिए, ज़ाहिर है जब हम किसी चीज़ को अपनी सेव कर रहे होते हैं तो हमें उसकी कोई टैगिंग भी रखनी होती है ना, कि हमें पता लगे कि हाँ हमने ये चीज़ इस नेम से सेव करी थी। तो हमें वो नेम टाइप करने के लिए या मुख्तलिफ फाइल्स का नेम रखने के लिए हमें इस कीबोर्ड की नीड होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। तो हम इस कीबोर्ड के ज़रिए जो है वो अपनी फाइल्स को ईज़िली कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पैरा जो है उसमें कह रहे हैं कि ये बटन जो सा आप देख रहे हैं यही सीपीयू है। मेरे जिस्म का अहम तरीन हिस्सा यानी मेरा दिमाग, यहीं पर वो तमाम मालूमात महफूज होती हैं जो आप मुझे फ़राहम करते हैं। यहीं मैं आपकी हिदायत के मुताबिक हिसाब किताब करके नताइज मरतब करता हूँ और फिर आपकी ज़रूरत और आपके हुक्म के मुताबिक आपके सामने ले आता हूँ। अच्छा जी, अब फोर्थ पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये जो बॉक्स जैसा आपको नज़र आ रहा है ना,
जिसमें 2 वाइट बटन्स हैं। ये क्या है? यही क्या है? CPU है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम इस क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और इसी का क्या नाम है? इसका नाम CPU है। ठीक है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका है? ये कंप्यूटर का सबसे अहम तरीन पार्ट है। ये कंप्यूटर का क्या है? दिमाग कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जितने भी हमारा डाटा होता है, जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितनी भी मालूमात हम सेव करते हैं, वो सब कहाँ सेव होती हैं? वो सब CPU में सेव होती हैं। और कहाँ जाती हैं? CPU में जाती हैं। ठीक है। तो यहीं से सारी चीज़ें, हमारा सारा डाटा, सारी फाइल्स, सारी डिवाइसेस कहाँ सेव होती हैं? CPU में सेव होती हैं। और यही हमें सारे नताइज जो है वो फ़राहम करता है, मरतब करता है, और फिर हम आपकी ज़रूरत और हुक्म के मुताबिक आपके सामने रहते हैं। और फिर जब हमें CPU से कोई भी फ़ाइल हमें चाहिए होती है, कोई भी डाटा हमें चाहिए होता है, तो यही जो है हमें क्या करता है? फ़राहम करता है। जैसे हमारा दिमाग काम करता है ना, बहुत तेज़ हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को माइंड में याद करके रख लेते हैं। इसी तरीके से CPU कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जो अपने अंदर बहुत सारी बहुत सारी फाइल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, याद करके रख लेता है। ठीक है। 5th पैराग्राफ में कह रहे हैं कि इस टीवी को देखें, ये मेरा मॉनिटर है। आपको कुछ देखना चाहते हैं, माउस कीबोर्ड के ज़रिए CPU को बताते हैं, और CPU आपकी ज़रूरत की मालूमात मॉनिटर लाकर आपको दिखाता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो ये टीवी की तरह जो लास्ट पैराग्राफ के सामने आपके पास बना हुआ है ना, इसे कह रहे हैं कि ये क्या है? ये मॉनिटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। अच्छा, अब हम माउस मूव कर रहे हैं। ठीक है। हम CPU में डाटा सेव कर रहे हैं, हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वो चीज़ें काम कर रही हैं? जब तक हम उसको विजुअलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक हम उसको देख नहीं सकेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी चीज़ें काम कर भी रही हैं या नहीं करी। तो उन सबको विजुअलाइज़ करने के लिए, उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हमारे पास जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? मॉनिटर। ठीक है। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर सब कंप्यूटर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉनिटर जो है वो हमें जो हम माउस यूज़ करते हैं, माउस मूव करते हैं, हम जो डाटा सेव करते हैं, फाइल्स सेव करते हैं, वो सब हमें दिखाता कौन है? मॉनिटर दिखाता है। वो सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? मॉनिटर में देखते हैं। जो भी कीबोर्ड पे हम यूज़ करते हैं, बटन यूज़ करते हैं, जो भी हम फाइल का नेम रखते हैं, डाटा का नेम रखते हैं, वो सब हमें कौन दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है। वो हम कहाँ देख रहे होते हैं? मॉनिटर में देख रहे होते हैं। ठीक है। तो एक और बात मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर है, उसके कितने पार्ट्स हैं? उसके 4 पार्ट्स हैं। CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। ठीक है। तो CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। वहाँ पे हम सारी फाइल्स, डाटा वगैरह जो है वो हम सेव करते हैं। ठीक है। माउस जो होता है वो हमें सारी चीज़ों को रीच करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। मतलब हमें किसी भी फाइल पर रीच करना होगा, किसी भी डाटा पे रीच करना होगा, जहाँ भी हमें पहुँचना होगा वो हमें माउस के ज़रिए हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर कीबोर्ड जो होता है वो जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फाइल को जब हमें सेव करना होता है, तो ज़ाहिर है उसके कोई नेम टैगिंग होती होगी। तो कीबोर्ड हम नेम टैगिंग के लिए अपनी बहुत सारी ज़रूरतों पे हम उसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो मॉनिटर होता है वो हमें चीज़ों को विजुअलाइज़ करता है, वो चीज़ें हमें दिखाता है कि हम कौन सी चीज़ पे क्या काम कर रहे हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं तो हम काम सही से नहीं कर सकेंगे। तो मॉनिटर हमें स्क्रीन दिखाता है, हमें वो चीज़ शो करवाता है कि हम आखिर काम क्या करें, हमारी फ़ाइल कैसे रेडी हुई है, हमने किस जगह पे पहुँचे हैं। ठीक है। अब पेज नंबर 27 पे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे वो हमें और कौन से पार्ट्स की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पेज नंबर 127 पे जो है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैरा, उस पे कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात लिखी हुई आपको मिल जाए, तो फिर एक और मशीन को मेरे हाथ जोड़ना होगा। इस मशीन को प्रिंटर कहते हैं। आप मुझे हुक्म देंगे, मैं मतलूबा कागज़ पर लिखकर प्रिंटर के ज़रिए आपको फ़राहम कर दूँगा। ये तहरीर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सादा भी लिखी और रंगीन भी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट पैरा में, मतलब 127 की जो फर्स्ट पैरा में जो आपके पास लाइन पैराग्राफ है, उसके सामने एक बॉक्स टाइप बना हुआ है। इस बॉक्स को क्या कहते हैं? इस बॉक्स को प्रिंटर कहते हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे भी कंप्यूटर के साथ जोड़ेंगे, ये वैसे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन हमें प्रिंटर को भी अगर हम अपने कंप्यूटर के साथ ज्वाइन करेंगे, तो प्रिंटर हमें जो है हमारी फाइल्स को हमारे पेपर्स पे ईज़िली प्रिंट करके दे देगा। इसको प्रिंटर कहते हैं। ये कोई भी चीज़ ईज़िली प्रिंट कर देगा हमारी कागज़ पे। वो चीज़ जो फ़ाइल है जो हमने कंप्यूटर पे लिखी है, कंप्यूटर पे बनाई है, वो हमें पेपर पे निकाल के दे देगा। तो प्रिंटर का यूज़ इसीलिए होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये जहन में रहे कि आप सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग की तरह सोच नहीं सकता जब तक कि आप मेरी मदद ना करें। मैं
बेवक़्त बहुत से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का पर काम कर सकता हूँ। मैं बहुत तेज़ी से काम करता हूँ, तेज़ी में मेरा मुकाबला कोई दूसरी मशीन नहीं कर सकती। आप मेरे ऊपर किए गए कामों को छोटी सी डेस्क में महफूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी, दफ़ातर, मरीज़ों के इलाज, हत्ता के दिफ़ा मालूमात में भी आप मुझसे भरपूर मदद ले सकते हैं। मैं दुनिया भर की ख़बरें आपको लम्हे में फ़राहम कर सकता हूँ। मैं आपका पैगाम दुनिया के जिस हिस्से में चाहें चंद सेकंड में पहुँचा देता हूँ। मेरे ज़रिए मेरे ज़रिए से आप तस्वीरों में रंग भर सकते हैं, नक्शे बना सकते हैं, रियाज़ी के मुश्किल सवालात हल कर सकते हैं और तरह-तरह के खेल खेल सकते हैं। मैंने जहाँ दुनिया की दूसरी ज़बानों की छपाई का काम आसान कर दिया है, वहाँ आपकी कौमी ज़बान उर्दू आपकी दीनी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कंप्यूटर अपने बारे में बता रहा है कि कंप्यूटर इन इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है? कंप्यूटर अपने बारे में क्या बता रहा है कि जितना तेज़ी से आपका दिमाग चलता है, मैं भी उतना ही तेज़ी से चलता हूँ। मैं भी उतनी ही मैं कंप्यूटर इसमें मैं कह भी रहा है कि जब मैं बहुत तेज़ी से काम कर सकता हूँ, मेरे पूरी दुनिया में यूज़ होता है। और बेसिकली वाक़ई आपने भी देखा होगा, तो जब जहाँ कंप्यूटर होता है वहाँ बहुत हर ऑफ़िस में, हर दफ़्तर में, हर स्कूल में सबसे मेन थिंग क्या होती है, कंप्यूटर होता है। उसके ज़रिए हम बहुत सारी अपनी स्कूल की, अपनी दफ़्तर की, अपनी ऑफ़िस की बहुत सारी फ़ाइल, बहुत सारा डाटा जो है हम कहाँ स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। कंप्यूटर हमारी बहुत सारी चीज़ों को सेव करता है। हम बहुत सारी मालूमात कंप्यूटर से हासिल करते हैं, इंटरनेट से हासिल करते हैं। हम घर बैठे बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हमें बहुत सारी चीज़ें फ़राहम करता है। तो कंप्यूटर बेसिकली अपने बारे में ये बता रहा है कि मैं लाइब्रेरी में, ऑफ़िस में, हॉस्पिटल में, दफ़्तर में बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता हूँ। दुनिया भर की ख़बरें मैं लम्हे में दे सकता हूँ। मेरे ज़रिए आपको तस्वीरें में रंग भर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर ने ये कुछ पॉइंट्स जो आपके पास लिखे हुए हैं, कंप्यूटर अपनी तारीफ़ में बता रहा है कि वो क्या-क्या काम कर सकता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पैरा है, मैंने जहाँ दुनिया की दूसरी ज़बानें को छपाई का काम आसान कर दिया है, वहाँ आपकी कौमी ज़बान उर्दू आपकी दीनी कुतुब में मकामी ज़बानों को भी खूब फ़ायदा पहुँचाया है। जो किताबें कातिब हाथ से लिखने में महीनों लगा देते हैं, उन्हें मैं घंटों में दिनों में लिख देता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि हम जैसे प्रिंटर का यूज़ मैं बता रही हूँ कि प्रिंटर कहाँ यूज़ होता है, जब हम कोई भी चीज़ अपनी डाटा फ़ाइल बनाते हैं, तब जब हमें वो चीज़ अपने हाथों में चाहिए होती है, तब हम उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि जहाँ लोग किताबें लिखने में 1-1 साल लगाते थे, इतना-इतना अरसा लगाते थे, वहाँ कंप्यूटर के ज़रिए हम 2 दिन में कोई भी किताब लिख कर ईज़िली प्रिंट करवा सकते हैं। हम कंप्यूटर के ज़रिए बहुत सारे काम आसान कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत अहम ज़रूरत है आज की दुनिया के लिए, ठीक है? नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं कि आपके इतने काम करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि मेरा ख़्याल रखा करें, मुझे गर्द-ओ-गुबार से बचाएँ, क्योंकि गर्द-ओ-गुबार में मुझे नुकसान पहुँचाता है। मुझे मक़नातीसी अशिया और शदीद गर्मी से महफूज़ रखें और मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेने के बाद थोड़ी देर आराम करने का मौका भी दिया करें। अच्छा, अब यहाँ पर जब कंप्यूटर जो है वो हमसे थोड़ी-सी रिक्वेस्ट कर रहा है, वो हमसे बोल रहा है कि जब आप ज़ाहिर है, जब कोई भी एक चीज़ जो होती है, हम भी जो है जब पूरा दिन काम करते हैं, तो ज़ाहिर है हम एक टाइम पे आता है कि हम थक जाते हैं और फिर हमें आराम की नीड होती है, हमें सोने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर कह रहा है कि जहाँ मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें आपको फ़राहम करता हूँ, तो आपको भी चाहिए कि आप भी मेरा ख़्याल करें, मुझे गर्द-ओ-गुबार से दूर रखें, मुझे पाक साफ़ रखें, क्योंकि जहाँ उसके अंदर मिट्टी बैठ गई, गर्द-ओ-गुबार बैठ जाएगी, तो वो चीज़ हमारी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो एक मशीनरी चीज़ है, ठीक है? तो कंप्यूटर यही कह रहा है कि आप भी मुझे साफ़ तरह रखें, मुझे गर्द-ओ-गुबार से पाक साफ़ रखें, मुझे गर्मी से महफूज़ रखें, और जहाँ आप मुझे ज़्यादा देर तक यूज़ कर लें, मुझे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के बाद मुझे थोड़ी देर आराम करने का भी मौका दिया करें, ठीक है? बच्चों, मेरी तरफ से ज़्यादा देर देखने और काम करने से आपकी नज़र और आपका दिमाग मुतासिर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि अपना भी ख़्याल रखा करें। और हाँ, याद आया, अक्सर बच्चे मेरी मोहब्बत में मुब्तला होकर तालीम से गाफ़िल हो जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है, पहले पढ़ाई फिर काम। अच्छा, अब कंप्यूटर आखिर में क्या बोल रहा है कि बच्चों अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे मुझे ज़्यादा देखने लगते हैं, मुझसे मुतासिर होने लगते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई से गाफ़िल हो जाते हैं। और लिटरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में गेम्स, कंप्यूटर में ये, कंप्यूटर में वो, फिर उनकी पढ़ाई से दिल हट जाता है। तो अपनी पढ़ाई को भी साथ-साथ लेके चलना है, और कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई के यूज़ के लिए ही कंप्यूटर का यूज़ करें। जैसे कि अभी आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? अपनी पढ़ाई के लिए। तो कोशिश करें कि इस पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी
काम की चीज़ों के लिए कंप्यूटर और मोबाइल्स को यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्यूटर की कहानी का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बेसिकली मुझे होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कंप्यूटर अपने बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ों से बच्चों को आगाह किया है कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, मैं क्या क्या काम करता हूँ और मुझसे क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को यहाँ तक का सारा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ कि क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने किस तरीके से देने। ठीक है, तो आपके पास बुक के कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप देख लें, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स आपको किस तरीके से करने हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में उसके आप 3-4 लाइन्स लिख सकते हैं कि आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं। मेन पॉइंट कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स हैं। कंप्यूटर का मेन पार्ट जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, CPU है, और जो भी पार्ट्स के बारे में आप जानते हैं आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है माउस क्या काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि माउस क्या काम करता है। तो माउस एक छोटी सी क्या है, मशीन है ना। माउस के ज़रिए हम कंप्यूटर से बासानी कोई भी चीज़ तलाश कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना, माउस के ज़रिए हम कोई भी चीज़ अपनी आसानी से तलाश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का अहम तरीन हिस्सा कौन सा है और वो क्या काम करता है। तो कौन सा अहम तरीन हिस्सा है, कंप्यूटर का सबसे अहम तरीन हिस्सा कौन सा है, CPU है, और इससे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं, और इसी में तमाम मालूमात महफूज होती हैं जो हमारी हिदायत के मुताबिक हिसाब किताब के नतीजे मरतब करता है। मतलब ये आप बुक से भी अपना हेल्प ले सकते हैं कि CPU क्या काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर से हम क्या काम ले सकते हैं। क्या काम ले सकते हैं कंप्यूटर से हम, तो कंप्यूटर से हम बहुत से तेज़ी से काम करता है और तेज़ी में इसका मुकाबला कोई दूसरी मशीन नहीं कर सकती। कंप्यूटर के ऊपर किए गए कामों से छोटी डस्ट में महफूज कर सकते हैं। मतलब जितने भी वो 4 की पॉइंट थे वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि कंप्यूटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कंप्यूटर हमें क्या क्या फ़ायदे पहुँचा सकते हैं। तो इसका आंसर आप की पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 4 to 5 पॉइंट्स लिख दीजिएगा आप इसके आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमें कंप्यूटर की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा कि कंप्यूटर की हिफाजत हमें कैसे करनी चाहिए। कंप्यूटर की हिफाजत हमें गर्दो गुबार से बचाना चाहिए और मुक्ताती से और शदीद अशया गर्मी से महफूज रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम कंप्यूटर की हिफाजत कर सकते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपकी बुक में या नोटबुक में या वर्कशीट में आएंगे तो यहाँ पे आपको ईजिली आपको यहाँ पे मैंने इस वीडियो में गाइडेंस दे दी, तो आप इसके थ्रू जो है अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और डिफरेंट जो एक्सरसाइज होंगी वो तो आप चैप्टर रीड आउट करने के बाद ही कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, कोई बात समझ नहीं आई तो आप ज़ाहिर है पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।